हेलो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ मॉब साइको सीजन 2 एपिसोड नंबर 8 और 9, जिसे मैं हिंदी में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरा इंस्टाग्राम पेज है तो उसे भी जाके फॉलो कर लीजिए, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो वीडियो को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें दिखाया जाता है मॉब और उसके भाई को जो कि खेल रहे होते हैं आपस में। तभी उसकी मॉम और डैड देखते हैं कि यहाँ पे मॉब के पैर पे एक कट लग गया है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा रोने लगता है और आसपास की चीजें सारी की सारी हवा में उड़ने लगती हैं। यहाँ पे उसका भाई ये सारी चीजें देखता है और कहता है ऑसम। यहाँ पे उसका फादर ये चीज देखकर काफी ज्यादा हंसता है। सीन शिफ्ट हो जाता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे साइको हेलमेट रिलीजन के कुछ मेंबर्स कल्ट परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मिडिल स्कूल से भी वो सारे लोग आ सकते हैं जो अपना इंटरेस्ट है, जिनके पास साइकिक पावर्स हैं, वो अपना यहाँ पर आकर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने आप को भी इस कल्ट का एक मेंबर बना सकते हैं। अभी हमें मॉब को दिखाया जाता है। एक्चुअल में ये चीजें सोच रही होती है उनकी फ्रेंड। एक्चुअल में वो ये चाहती है कि मॉब अपनी पावर को रिवील करे उन सभी लोगों के सामने। सीन शिफ्ट होता है और मॉब को दिखाया जाता है जो एक क्लासरूम में पढ़ रहा होता है। तभी आती है उसकी फ्रेंड और बोलती है कि हे मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ छत पर, तो तुम आ जाना। यहाँ पे डिंपल को लगता है कि वो उसे प्रपोज करने वाली है, इसलिए उसने उसके ऊपर बुलाया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। और वो बताती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम साइको हेलमेट रिलीजन ग्रुप को ज्वाइन करो, जो कि इन सभी कल्ट्स का लीडर है। वो ऐसा ऑफर दे रहा है उन सभी बच्चों को जो कि मिडिल स्कूल से भी आ सकते हैं। और वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम ही थे वहाँ उस जगह पर जब आटकारा ने उस मीडिया वालों के सामने कॉन्फ्रेंसिंग रखी थी और वो सारे कैमरे और हवा में उड़ने लगे थे। वो तुम वहीं पर थे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम ही हो वही। यहाँ पे वो बताता है कि जो भी पॉजिटिव फॉलोवर्स है वो वहाँ जा सकते हैं। तभी उसे याद आता है कि हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल ही गया कि मुझे टॉप 10 में आना था अगर मुझे तुसुमी चैन को पटाना है तो। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे कल की मैराथन रेस के लिए मुझे लड़ना होगा। I mean 2-3 दिन बाद जो मैराथन रेस होने वाली है उसके लिए। ये चीज़ को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है और बोलती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा स्लो हो इस चीज़ में। तभी उसका फ्रेंड आता है और बोलता है ये लो मेरे शूज़ ले लो जो कि काफ़ी अच्छे हैं, और एक्चुअल में वो स्पोर्ट्स शूज़ होते हैं, भागने के लिए मदद करेंगे उसे। और वो बोलता है ओनिगावा तुम्हारा थैंक यू। ये बोलकर वहाँ से वो चला जाता है और सभी लोग बोलते हैं कि ओ तो तुम यहाँ पर हो कागेयामा। जिसके बाद यानी कि मॉब और बोलता है कि ठीक है एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है आटकारा को। वो बोलता है कि हाँ ठीक है, वैसे ये काम तो बहुत बोरिंग है, यानी कि मैराथन में दौड़ना, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ऐसा जरूर करूंगा। एक्चुअली वो बोलता है कि ठीक है, बेटर प्रिपरेशन के लिए मैं तुम्हारे साथ खुद ही आऊँगा इस जगह पर खेलने के लिए। जिसके बाद बोलता है डिम्पल ओ तेरी हवा निकल गई रे भकोकरी के। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है मॉब के भाई को और वो बोलता है कि ओ ये सारी चीज़ें क्या चल रही है। तेरे डिम्पल आके बताता है कि ये सारी चीज़ें तुसुमी चैन को पटाने के लिए चल रही हैं। यहाँ पे वो तुसुमी चैन के बारे में सोचने लगता है। एक्चुअल में ये भी शायद उसे पसंद करता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है उसके भाई को जो कि घर पर था। सीन शिफ्ट होता है फिर से और हमें दिखाया जाता है कि ट्रेनिंग चल रही है मॉब की, दौड़ा कैसे जाए। और ये चीज़ें उसे सुबह शाम रोज़ के रोज़ रनिंग करवा रहे होते हैं। एक्चुअल में वो फिजिकल ट्रेनिंग में अगर अच्छा हो गया एक बार तो वो मैराथन जीतने के काबिल हो सकता है। यहाँ पास से सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है मॉब के भाई को और उसका दोस्त। यहाँ पे वो बोलता है कि मुझे पता है कि मेरा भाई ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए मैं आप लोग की मदद करने के लिए आ गया। तभी वहाँ पे तुसुमी चैन अपने फ्रेंड को लेकर आ जाती है। एक्चुअल में वो अपने फ्रेंड के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहती थी। यहाँ पे देखता है मॉब का भाई और इत्सु और बोलता है कि यहाँ क्या कर रही है। एक्चुअल में वो उससे शायद छुप रहा था किसी चीज़ को लेकर। तभी वो बोलती कि मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे इस चीज़ पे निपटाना है। यहाँ पे उसकी नज़र जाती है, यानी कि तुसुमी चैन की नज़र जाती है एक नोटिस बोर्ड पर जिसपे काफ़ी सारी फ़ोटो चिपकी हुई थी। यहाँ पे वो बोलते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ गया, और वो बोलते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसका सॉल्यूशन भी दूंगा। यहाँ पे उसका दोस्त आता है और कहता है रित्सु तुम ये क्या कर रहे हो, तुमको खड़ा हो जाना चाहिए। यहाँ पे तुम्हारी फ्रेंड यानी कि तुसुमी चैन भी आई हुई है, यानी कि तुम्हारे भाई की क्लासमेट। तभी वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं दूर से ही बैठे बैठे देख लूंगा। यहाँ पे वो उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है और तुसुमी चैन की नज़र होती है उस नोटिस बोर्ड पर और वो कहता है कि मुझे एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन होता है मॉब के बारे में। जिसके बाद वहाँ पे छुपता है और वो बोलता है ठीक है आपका कोई भी क्वेश्चन और रहा हो तो आप पूछ सकते हो। जिसके बाद वो थैंक यू बोलकर उस जगह से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है मॉब को जो कि अभी भी काफ़ी मेहनत कर रहा होता है उन सभी चीज़ों के लिए। यहाँ पे तुसुमी चैन अपने फ्रेंड के साथ बैठी होती है और अभी भी बारे में सोच रही होती है मॉब और उसके टीचर यानी आटकारा के बारे में।
कि वो दोनों क्या करते हैं। यहाँ पे वो बोलता है कि ठीक है, और मैराथन अगली सुबह चालू होने वाली होती है। सभी लोग यहाँ पे प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन सभी लोग बीमारी का बहाना बनाते हैं, और ये चीज को नोटिस करती है उनकी फ्रेंड और कहती है कि तुम लोग लेजी बास्टर्ड, तुम लोग देख नहीं सकते हो, मॉब भी इस रेस को दौड़ने के लिए काफी ज्यादा आया हुआ है। लेकिन मॉब जो होता है काफी ज्यादा नर्वस होता है। सभी लोग बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि अब रेस कब चालू होगी। देखते देखते रेस चालू हो जाती है, सब लोग तेजी से दौड़ना चालू कर देते हैं। लेकिन जब मॉब दौड़ रहा होता है तो मॉब दौड़ते दौड़ते ही गिर जाता है, जिसके बाद उसके पैर छिलर जाते हैं और उसका भाई पीछे की तरफ मुड़कर देखता है। लेकिन यहाँ पे मॉब गिरता है के बाद भी खड़ा हो जाता है। ये चीज उसका मॉब देखता है भाई और बोलता है कि चलो ठीक है, मेरा भाई खड़ा होना सीख गया है। यहाँ पे वो दौड़ता है और देखते ही देखते अब वो 74 पोजीशन पे आ चुका था, यानी कि उसने एक बच्चे को पीछे कर दिया था। तो उसी चैम भी उसे काफ़ी ज़्यादा वो करती है, यानी कि चीयरअप करती है, और साथ ही साथ रेगनार यानी कि आटकारा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम ही जीतेंगे। यहाँ पास से वो दौड़ रहा होता है काफ़ी जोर से, लेकिन देखते ही देखते वो चक्कर खा के नीचे की तरफ गिर जाता है। लेकिन अभी वो 64 पोजीशन पे था। यहाँ पे उसकी नींद खुलती है हॉस्पिटल में, जहाँ पे उसके मास्टर आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ट्राई कर लेना। सीन शिफ्ट होता है, मॉब को दिखाया जाता है जो कि अब ठीक हो चुका है, और वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर की तरफ आता है। यहाँ पे उसकी मॉम काफ़ी अच्छा खाना बना रही होती है, क्योंकि उस दिन वो जीते होते हैं उसका बेटा। खैर यहाँ पे बोलता है हे मैं दोस्त हूँ तुम्हारा। एक्चुअल में ये लड़का आया होता है मॉब के भाई को ले जाने, यानी रित्सु को ले जाने के लिए, और वो कहता है अब मैम तुम्हें दोबारा देख रहे हैं। एक्चुअल में आप लोगों ने अगर सीजन 1 देखा होगा तो शायद इस लड़के को भी आप जानते होंगे। एक्चुअल में ये भी एक साइकिक पावर्स का मालिक है। तभी वो देखता है कि वो उसकी मॉम आ रही है, वो बोलता है नमस्ते आंटी। तभी आंटी बोलती है हम सब समझते, तुम खिसक लो यहाँ से। खैर सीन शिफ्ट होता है और मॉब और डिम्पल ये चीज़ देखते हैं कि कहीं धुएं उड़ रहा है पूरे शहर में। वो बोलते हैं कि ठीक है, अब हमें वहाँ चलना के देखना चाहिए कि हो क्या रहा है। और वो लोग जब पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कुछ और नहीं, ये उन्हीं का घर पूरी तरह से एक्सप्लोड हो चुका है। यहाँ पे ये चीज़ देखकर मॉब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आता है और वो बोलता है ठीक है, अब मुझे अंदर चलना चाहिए। और उसे सभी लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं, अंदर की तरफ चला जाता है। वो सोचने लगता है कि उसके फादर, जैसे कि हर दिन की तरह वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसकी मदर हमेशा की तरह खाना बनाते हुए स्टोव पर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल रहती है। उसका भाई खाना खाते समय किसी से कोई बात नहीं करना और शांति से खाना खाना। तो इस समय से आग लग ही नहीं सकती, ज़बरदस्ती इस आग को लगाया गया है। ये चीज़ को वो सोच रहा होता है ये कर कौन सकता है, जिससे उसका पावर लेवल 94% तक पहुंच चुका होता है। और वो कहता है कि मुझे ये चीज़ें ढूंढनी होंगी कि ये बंदा कौन है। तभी वो एक दरवाजे को खोलता है जहाँ पे डिम्पल के होश उड़ जाते हैं, तब जब वो देखता है एक सामने पड़ी लाश को, और वो लाश पूरी तरह से जल चुकी होती है। यहाँ पे मॉब भी देखता है और उसका पावर लेवल 124 से ऊपर निकल रहा होता है। में मॉब को लगता है कि ये उसकी मॉम की लाश है। तभी उसके पूरे दिमाग में ट्रिपल क्वेश्चन मार्क आने लगता है, यानी कि अनलिमिटेड पावर 1000 से भी ऊपर जा रहा होगा। खैर यहाँ पे मॉब बोलता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है। तभी डिम्पल बोलता है हे कूल रहो, रिलैक्स करो, शायद ये फेक भी हो, ये लाश किसी दूसरे की हो। तभी वो कहता है थैंक्स डिम्पल, तुमने मुझे बचा लिया, यानी कि इस पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। खैर यहाँ पास से वो बोलता है कि हो फाइनली ये शांत तो हुआ, और उसका पावर लेवल अभी भी ज़्यादा होता है, लेकिन ट्रिपल क्वेश्चन मार्क से कम होता है, यानी कि 100% पर आ चुका होता है इसका पावर लेवल। और वो कहता है शायद मुझे पता चल गया कि वो कहाँ पर है। एक्चुअल में वो जो वेव छोड़ा था उससे ये पता चल जाता है उसे कि कौन बंदा ये कर सकता है, और वो उनके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि तुम ही हो ना जिसने मेरी मॉम और डैड को मारने की कोशिश की थी। जिसके बाद वो उनके सामने पहुंचता है और वो बंदा उस पर इलेक्ट्रिसिटी छोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉब पर उसका बिल्कुल भी असर नहीं होता। लेकिन मॉब जब अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो वो उसे 3 बिल्डिंग दूर फेंक देता है। ये चीज़ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, उसका सामने बगल में खड़ा दोस्त, और बोलता है तुम मिडिल हाई स्कूलर ऐसे कैसे कर सकते हो, मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन मॉब काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो एक ही बार हट के मुझसे पटक के मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे अटैक करने की, मेरी मॉम और डैड कहाँ पर है ये चीज़ मुझे बता दो। तभी वो कांटे बाल वाला आता है और बंदा बोलता है मुझे पता है इलिचियन का ही काम हो सकता है और मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है। वो कहते ही बेहोश हो जाता है। डिम्पल ये चीज़ नोटिस करता है कि भीड़ में से कोई एक बंदा है जिसके सर पर छाता लगा हुआ है और वो भागने की कोशिश कर रहा है उस जगह से। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और बोलता है हे बच्चे तुम मेरे साथ चलो, शायद तुम काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में हो। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये एक 7 डिवीज़न का मेंबर है और इसका नाम क्लॉ है शायद।
यहाँ पे वो बोलता है कि ओके, तुम लोगों ने मेरी मॉम और डैड को बिना वजह क्यों किडनैप किया और उन्हें मेरे घर को क्यों जलाया। तभी वो उसे आसमान की ऊंचाइयों में लेकर जाता है गाड़ी को और लैंड करवा देता है एक जगह पर जहाँ पे वो उसे बताते हैं कि इस जगह पे चलो। खैर वहाँ पे मॉब अपने डिम्पल के साथ पहुँचता है, अपने मतलब डिम्पल के साथ पहुंचता है जहाँ पे उसके मास्टर भी बैठे होते हैं। एक्चुअल में सभी के सभी लोग बैठे होते हैं और उन सभी के घर को जलाया गया होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को मारा गया होता है। यहाँ पे आटकारा डिम्पल से बात करने की कोशिश करता है और वो कहता है कि यह अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ है। वो बताता है कि अभी मॉब की मॉम और डैड को शायद जलाया गया है और उसके घर को भी। तभी वो मॉब के पास आता है आटकारा, बोलता है तुम्हारी मॉम सेफ है, यहाँ पे हमने उन्हें बचा लिया था मरने के पहले ही। एक्चुअल में वो ये चीज़ बताता है जैसे ही तो मॉब बेहोश हो जाता है और मॉब के अंदर का पावर लेवल 2% पर आ जाता है क्योंकि मॉब अब शांत हो चुका था इस चीज़ को सुनकर कि उसकी मॉम अभी भी बच गई हैं। यहाँ पे डिम्पल और आटकारा दोनों ही इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है 7 डिवीजन के मेंबर को जो कि आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि हमें कैसे अब उन लोगों को हराना होगा जो कि इस धरती पर आ चुके हैं उन धरती को तबाह करने के लिए, और वो काफ़ी जल्दी आ चुके हैं। यहाँ पे आटकारा बताता है कि मैं अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था और एक मेंबर को लेके आया था, तभी मेरे पूरे ऑफिस को ही जला दिया उन लोगों ने, पता नहीं किस बेसिस पे। खैर यहाँ पे वो बताता है कि हमने अपने ईमेल चेंज कर लिए थे जिसकी वजह से सभी को पता चल चुका है। यहाँ पे वो बोलता है तेरुसेन तुम आ गए। एक्चुअल में ये रित्सु का भाई दोस्त है, सॉरी। यहाँ पे वो एक बंदे को पकड़ कर लाया होता है जिससे वो सारी चीज इंफॉर्मेशन निकलवा सके, लेकिन वो ऐसा कुछ भी बताता नहीं है और कहता है कि जल्दी करो वरना तुम्हारे फेसेस पे हम काफ़ी सारे पंच मारेंगे और पुलिस में भी रिपोर्ट कर देंगे। जिससे वो डर ही गया होगा, बहुत डर गया था वो, कसम से इतना डर गया था कि बस उनकी फाड़ ही दी थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदे को जिसका नाम जोसेफ होता है और ये फॉरेनर स्क्वाड का मेंबर होता है। यहाँ पे ये इसकी पावर लेवल तो कुछ खास है नहीं, लेकिन ठीक है। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है शिजुको तोचियोरी को जो कि क्लॉ का बॉस है और वो कहता है कि जल्दी से हाथोरी अब एक काम करो। एक्चुअल में ये बंदा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को हैक कर सकता है अपने पावर्स के थ्रू और ये चीज़ें वो टीवी पर शो करने लगता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो रित्सु का दोस्त जिसने उसे लेकर आया होता है वो बताता है कि एक्चुअल में मैं तुम्हारे घर पे इसलिए आया था क्योंकि दुनिया पर शायद एक तबाही मचने वाली है और ये चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ। यहाँ पे वो बताता है कि मैं तुम्हारे फादर और मदर को वहाँ पर देने आया था वो टिकट्स, अगर टिकट्स तुम्हारे फादर एंड मदर को दे देता तो वहाँ से तुम्हारे फादर एंड मदर छुट्टियों पे निकल जाते कुछ 2-3 महीनों के लिए और तुम लोग फ्री हो जाते तो तुम मेरे लिए आराम से ही ये सारे काम कर सकते थे। यहाँ पे वो बताता है हाँ ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मेरा भाई वो उसके बारे में क्या, वो अगर एक बार गुस्से में आ गया तो फिर दिक्कत हो सकती है। वो बोलता है कि सच में यही तो एक अच्छा रीज़न है, अगर ये कोई बड़ा रीज़न होगा तो मॉब की पावर लेवल बढ़ेगी। इस चीज़ को सुनकर वो बोलता है मैं यही चाहता हूँ जिससे उसका पावर लेवल बढ़े और वो एक काफ़ी अच्छा वॉरियर बन सके इस दुनिया को बचाने के हिसाब से। खैर यहाँ पे 600 पीपल पर एक बंदा भारी पड़ेगा, यानी कि 60 मेंबर मल्टीप्लाइड बाय 1000 यानी कि 60,000 लोगों पर भारी पड़ना। और बोलता है इसमें कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती। एक्चुअल में ये अल्टीमेट 5 के मेंबर्स को सभी को बता रहा होता है कि हमें कैसे काम करना है और ये चीज़ वो बताता है। तभी वहाँ पे फॉरेनर स्क्वाड का एक मेंबर आता है। एक्चुअल में वो काफ़ी सारे मेंबर्स और वो बताता है कि मैंने 120 पीपल को सभी के सभी मार दिया है जो कि पूरे 6 फ्लोर तक थे। यहाँ पे वो ये भी बताता है कि हम तुम्हें ख़त्म करने के लिए आए हैं क्योंकि शायद तुम दुनिया में तबाही मचा सकते हो। यहाँ पे वो बोलता है कि ओके, एक्चुअल में ये सारे के सारे मेंबर्स होते हैं फॉरेनर स्क्वाड के और ये मारने के लिए आए होते हैं उन सभी मेंबर्स को जो कि यहाँ पे तबाही मचाने के लिए सोच रहे होते हैं। तभी पीछे से एक छाता पहने हुए बंदा आता है और बोलता है सुजुकू, एक्चुअल में ये प्रेसिडेंट होता है इस जगह का, हेलमेट रीजन का। तभी वो उस पर एक धुआं छोड़ता है और कहता है कि सच में ये स्मोक उसे रोक पाएगा। कहता है कि नहीं, ये हार्डनेस ऑफ एज अ स्टील बना है, मतलब स्टील से भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड है तो इसे तोड़ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तभी दिखाया जाता है मिगुली को जो कि वहीं पर पड़ा होता है और इसे सभी लोग मिलकर पीट रहे होते हैं। अल्टीमेट 5 के जितने मेंबर होते हैं वो सारे के सारे अब पीटे जा चुके होते हैं। यहाँ पे वो सारे के सारे पड़े होते हैं और बोलते हैं कि अब कोई मतलब नहीं और मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत आना क्योंकि मेरी पावर लेवल तुमसे ज़्यादा है। यहाँ पे हमें उन अल्टीमेट 5 मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और वो बोलता है कि सच में
इस स्मोक को भी तोड़ पाना, यानी कि स्टील से भी जो हार्ड है उसे तोड़ देना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पे वो छतरी मैन आता है और छतरी खोल देता है अपनी उसके बम्बू के नीचे और तम्बू बना देता है। खैर यहाँ पे दिखाया जाता है अल्टीमेट 5 के मेंबर को, जिसका नाम सेरिजावा होता है। तो वो कहता है कि अब शायद मुझे चिंता लेना छोड़ देना चाहिए क्योंकि तुम लोग ये सारी चीज़ संभाल लोगे। तभी हमें डिवीजन 7 के मेंबर्स को दिखाया जाता है जो कि सभी लोग खा रहे होते हैं और कहता है मॉब काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर वो एक बार अपने पावर लेवल पर आ गया तो सभी को ख़त्म कर सकता है। यहाँ पे हमें प्राइम मिनिस्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे चाइल्ड केयर वेलफेयर के बारे में भाषण दे रहे होते हैं और उनकी भाषण की भाषणी करने के लिए आ गया होता है एक बंदा और कहता है नाइस टू मीट यू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर। और वो आकर बोलता है कि मैं यहाँ पे किडनैप करने आया हूँ, यानी कि किडनैप करने से पहले ही चेतावनी दे रहा है और उसे लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है ट्रेनिंग करने के लिए शायद। खैर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। एक्चुअल में ये किया गया होता है बाय डिवीजन 7 के मेंबर्स के थ्रू और ये बोलता है ये सारी प्लानिंग मैंने पहले ही कर ली थी क्योंकि मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। और यहाँ पे उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइटिंग चालू हो जाती है। यहाँ पे पीछे तरफ से आता है वो बंदा और उसका गला पकड़ लेता है जिसने प्राइम मिनिस्टर को कैद किया होता है। तभी वो कहता है कि सच में ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और ताकतवर भी, तो मुझे कुछ करना होगा। तो वो मल्टीपल शील्ड क्रिएट कर लेता है, लेकिन हमारा विलन टेलीपोर्ट करने की पावर रखता है, इसलिए वो अंदर की तरफ आकर उसे एक ज़बरदस्त पंच मारता है जिसके बाद उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और ये एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा, तब तक के लिए गुड बाय एंड सायोनारा।